नमः संस्कृताय मित्रों, मैं जितेंद्र गुप्ता आपके सामने आज इस क्लास में माहेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलते हैं माहेश्वर सूत्रों की ओर। ठीक है, कहते हैं कि एक बार महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव को घोर तपस्या करके प्रसन्न किया। अतः भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के नटराज रूप में नृत्य किया। जब नटराज रूप में नृत्य किया तो साथ में उन्होंने अपने डमरू को भी बजाया और ये डमरू उन्होंने 14 बार घुमाया। जब 14 बार घुमाया तो इन डमरू के बजने से जो नाद उत्पन्न हुई, उस नाद से महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। अतः ये भगवान शिव से उत्पन्न होने के कारण ही इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसके लिए एक श्लोक भी लिखा गया है। लिखा है, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद दक्काम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसको समझ लीजिए पहले। इसका अर्थ है नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान यानी नृत्य के बाद में नटराज राज भगवान शिव ने ननाद दक्काम, दक्काम मीन्स डमरू से की, ननाद मीन्स आवाज की अर्थात बजाया। 9 पंचवारम, 9 पंच, 9 और 5, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 होते हैं। 9 5 95 नहीं होगा यहाँ पर 9 और 5। ठीक है, 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 होते हैं। 9 पंचवारम यानी कि 14 बार अपने डमरू को घुमाया अथवा बजाया। वो किस लिए और क्यों? वो इसलिए कि उद्धर्त कामः शनकादि सिद्धांत एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, अर्थात हजारों सौनक आदि ऋषियों के उद्धार हेतु उन्होंने ऐसा विचार करके अपने डमरू को 14 बार बजाया। ठीक है, जब 14 बार बजाया उस नाद से, जो डमरू से नाद उत्पन्न हुई, उस उत्पन्न हुई नाद से पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। इन्हीं को शिव सूत्र जाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव सूत्र जाल। ठीक है, आगे बढ़िए। ये सूत्र गणना में यानी संख्या में 14 हैं। कितने? 14। अतः संख्या में 14 होने के कारण इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र। ठीक है, तो माहेश्वर सूत्र, महेश यानी भगवान शिव से प्राप्त होने के कारण शिव सूत्र जाल, शिव से प्राप्त होने का कारण शिव सूत्र, शिव के सूत्रों का जाल। ठीक है, चतुर्दश सूत्र संख्या में 14 होने के कारण, कितने? 14। अतः संख्या में 14 होने के कारण इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। अतः माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र एक ही मैटर का नाम है, एक ही विषय के नाम हैं, अन्य नाम है। ठीक है,
इसके बाद इन 14 सूत्रों में हमारी वर्णमाला का समायोजन किया गया है, अतः इन्हें वर्णमाला के वर्णों के समायोजन के कारण वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण समाम्नाय। वर्ण समाम्नाय सूत्र। ठीक है, अब इनको देखिए, ये संख्या में 14 है। कैसे है? तो पहला सूत्र आ ई उ अड़ा, आयुण। दूसरा ऋण रक, ऋण लिर और का। ठीक है, तीसरा एयोम अड़ा है, चौथा है ए औच, पांचवा है वरक, पांचवा है वरक, छठवां है लड़, सप्तम है यम गणनम, यम रणम, अर्थात उच्चारण यम गणनम ऐसा करते हैं। ठीक है, आठवां है जमन, नौवां है घड़धस, दसवां है जवगणदस, 11वां है खफ छठत चट्टो, 12वां है कपय और 13वां है सस्सर, 14वां है हल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 14 माहेश्वर सूत्र है। आगे इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही 42 अथवा 43, 44 प्रत्याहारों का संयोग हुआ है या उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, वो कैसे? इन वर्णों से ही प्रत्याहारों का निर्माण हुआ है, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र। अब प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं? तो एक थोड़ा सा मैं उदाहरण दे देता हूं कि प्रथम 4 सूत्र 1 2 3 4, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इन 4 सूत्रों में आपके स्वर वर्ण समायोजित हैं। क्या है? स्वर वर्ण समायोजित है, अर्थात आए हुए हैं। इन स्वरों के आने के कारण प्रथम सूत्र के आ से लेकर के और चौथे अंतिम सूत्र जहां तक स्वर है के चा को लेकर के, यानी प्रथम के आ और चौथे के चा, ठीक है, इन दोनों वर्णों को लेकर के एक प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, अच। वो कौन सा प्रत्याहार है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार यानी अच शब्द कह देने मात्र से हमें अयुण, विलक, एयम और अयोच इन 4 सूत्रों का बोध होता है। ये तो एक उदाहरण के रूप में। इसी तरीके से इन पूरे 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहारों की रचना हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी विशेषता को और देख लीजिए थोड़ा सा, इनमें क्या विशेषता है। सबसे पहले इन माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले स्वर आए हुए हैं। क्या आए हुए हैं? स्वर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अयोण, रिलक, एयम, अयोच, आ ई उ, रिल, लिर, ए ओ, ऐ औ। आप कहेंगे आपने बाद वाला वर्ण नहीं पढ़ा, वो इसलिए ये सभी हल वर्ण हैं, अतः हल वर्ण इत संज्ञक होते हैं जिनका लोप हो जाता है। दृश्य तो होता है लेकिन इनका लोप माना जाता है। आगे चले तो प्रथम 4 सूत्रों में पहले स्वर, इसके बाद 5वें सूत्र में क्या है? क्यों भाई? अंतस्थ। 5वें सूत्र में आपको या, रा, ला, वा ये अंतस्थ वर्ण आए हैं। आप कहेंगे तत्काल हमारी वर्णमाला में या, रा, ला, वा तो बहुत बाद में आते हैं, यानी कि 5 वर्गों के बाद, लेकिन यहाँ पर तो तुरंत रख दिए गए स्वर के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, ये वर्ण अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। या, रा, ला, वा ये हमारे चारों वर्ण अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चले
छठा सूत्र है ल, ठीक है। अब अंतस्थ वर्णों के बाद से फिर वर्गों के पंचम वर्ण आपको मिलते हैं, ठीक। इसके बाद फिर चतुर्थ वर्ण मिलेंगे, इसके बाद तृतीय वर्ण मिलेंगे, फिर द्वितीय वर्ण मिलेंगे। वर्गों की बात कर रहे हैं हम, किसके? वर्गों के। कौन कौन से वर्ग? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। इनमें का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? का, खा, गा, गा, अड़ा, यानी ये 5 वर्ण, इसीलिए इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। आगे तो कह रहा है कि वर्गों के पहले पंचम वर्ण, इसके बाद चतुर्थ वर्ण, इसके बाद तृतीय वर्ण का समायोजन है, इसके बाद द्वितीय वर्ण का समायोजन है और इसके बाद प्रथम वर्ण का समायोजन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। खप, छठा, चट्टाओं के बाद कपा इत्यादि, ठीक है। इसके बाद इनके अंत में 4 ऊष्म वर्ण भी आते हैं। कौन कौन से? सा, खे, सा और हा, ठीक है। तो यहां पर सा के सा ये 3 दिए गए हैं। चौथा वाला 13वें सूत्र यानी त्रयोदश सूत्र में रा आया हो वो हल है, उसको गिनते रहिए। और 14वें यानी चतुर्दश सूत्र में जाते हैं, वहां पर हल प्राप्त होता है। अतः ये सा के सा और हा ये सभी ऊष्म वर्ण हैं, ये सबसे अंत में आते हैं। इन सभी वर्ण सूत्रों के अंत में हमने देखा कि एक एक वर्ण हलंत युक्त है, अतः ये सभी 14 वर्ण हल वर्ण हैं। इनका नाम इत होता है क्योंकि ये इत संज्ञक होते हैं, क्योंकि इनका लोप होता है। लोप होना अथवा एक अनुबंध के आधार पर होता है, इन्हें इसलिए इन्हें अनुबंध भी कहते हैं। अनुबंध और इत ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। लेकिन इन अनुबंध वर्णों का यानी इत वर्णों का प्रत्याहार बनाने में संयोग होता है या सहयोग रहता है, ठीक है। लेकिन इन इत संज्ञक वर्णों को गिना नहीं जाता है, ठीक है। इन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हा वर्ण यानी 5वें सूत्र के हैवरत में हा और 14वें सूत्र के हल में हा 2 बार आया हुआ है। अतः इन माहेश्वर सूत्रों में 2 बार हा आने का कारण हकार की 2 बार गणना की गई है, ठीक है। वो इसलिए यदि हम इसका 2 बार गणना नहीं करते, इसकी 2 बार गणना नहीं करते तो व्याकरण शास्त्र में अरहेण और अधुछक इन शब्दों की सिद्धि नहीं हो पाती, इन पदों की सिद्धि नहीं हो पाती। अतः इन पदों की सिद्धि के हेतु ही हा को 2 बार सम्मिलित किया गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इन 14 माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत अड़ा वर्ण भी, टा वाला अड़ा वर्ण भी 2 बार आया हुआ है, जो इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है। पहली बार अयुण में और दूसरी बार लड़ में, ठीक है। अतः ये दोनों जगह पर इत संज्ञक है।